नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर बमबारी की गई है और उसके कई नागरिक मारे गए हैं। आखिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बमबारी क्यों कर रहा है? क्या अफगानिस्तान बदला लेगा या इसके पीछे कोई और तीसरा देश है और इसमें भारत की क्या भूमिका है? आइए कई सारे सवालों के जवाब हम समझते हैं। तो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक में 46 लोगों की मौत हुई है और तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने बिना बात के हमारे ऊपर बम बरसा दिए। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान जो है उसने लोकतंत्र को हटाकर अपनी सरकार की स्थापना की थी। तो इस बमबारी में कई जो लोग हैं, अभी तक 46 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल हैं और वो जो मौत का आंकड़ा है ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर पाकिस्तान जो है ये बमबारी कर क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम कारण जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो बमबारी की गई है, जो एयर स्ट्राइक की गई है, उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान ने अपने यहां पर आतंकवादियों को पाल रखा है। वैसे पाकिस्तान जो है वो खुद भी दूर का दूल्हा नहीं है, पाकिस्तान ने तो आतंकवादियों को बड़ा किया है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान से आतंकवादी हमारे देश के अंदर आते हैं और यहां आकर चीन के जो लोग काम कर रहे हैं, चीन के जो वर्कर काम कर रहे हैं, उन चीन के वर्करों को निशाना बनाया जाता है, ये पाकिस्तान कहता है। और पाकिस्तान के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इसके पीछे कोई तीसरा देश जो है वो काम कर रहा है, यानी कि सीधा जो आरोप है वो भारत पर लगाता है। तो साथियों, ये इसके पीछे एक वजह थी जो मैंने आपको अभी बताया कि चाइना और जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में यह एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान को हर हालत में चाइना के जो वर्कर हैं, ये जो बैठा हुआ है ना यहाँ पर, इनके जो वर्कर हैं, इनके वर्करों को सुरक्षा देनी होगी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके, क्योंकि और कहीं हमला करेगा नहीं, मार खाएगा बहुत, तो जो कमजोर अफगानिस्तान है उस कमजोर अफगानिस्तान पर हमला करके चीन को यह बता देता है कि देखो भाई, हमने आपके वर्करों को बचाने के लिए क्या क्या किया है। तो ये एक प्रकार से आंख में धूल झोंकने जैसा है कि जब भी चाइना के वर्कर मारे जाते हैं तो अफगानिस्तान पर ये हमला कर देते हैं और कह देते हैं कि देखिए हमने क्या ले लिया, इसका बदला ले लिया। तो ये देखो, ये एक तालिबान का आतंकवादी जो है वो खड़ा हुआ है और इसने अपने हाथ में गन ले रखी है। कुछ इस प्रकार का माजरा रहता है। आजकल जो तालिबान है वही उनकी आर्मी है। और मैं आपको बता देता हूं कि अफगानिस्तान जो है वो इतिहास से, अतीत से कई सारे देशों से मतलब लड़ाई लड़ चुका है। भले ही वो काफ़ी जख्म झेला है, और रूस से लड़ा है, यूएसए से लड़ा है, और आज तक अफगानिस्तान में कोई भी देश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया है, क्योंकि अफगानियों को लड़ने का जो है वो शौक है, ये आगे से आमंत्रण करते हैं। तो अफगानिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर हमला किया है इसका भुगतान करना होगा, इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के सामने आ रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के क्या सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान पर हमला तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। क्या हो रही है? पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में पूरे विश्व भर की टीमें खेलने आने वाली हैं और हमारे इंडिया की टीम भी जाएगी। लेकिन इंडिया ने कह दिया है कि वही पाकिस्तान के अंदर मैच नहीं खेलेंगे, हमें भरोसा ही नहीं है। क्या पता बम के जो बॉल फेंके उस बॉल के अंदर ही बम हो, क्या पता स्टेडियम के अंदर हमारे जो दर्शक आए वहां बम चल जाए, कोई बंदूक चला दे, कोई तलवार चला दे, किधर से कौन क्या कर दे कोई नहीं पता। इसलिए जो इंडिया के मैच हैं वो होंगे कहां पर? दुबई में, यूएई के अंदर होंगे। तो लेकिन जो और देश हैं, जो बाकी के देश हैं, इंग्लैंड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, ये जो देश हैं इनकी सिक्योरिटी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पाकिस्तान के कंधों पे है, क्योंकि कई साल के बाद मेजबानी का मौका मिला है पाकिस्तान को। अगर कोई कांड हो गया तो जिंदगी में कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा।
तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे अफगानिस्तान को इस समय छेड़ रहा है और अफगानिस्तान को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। अगर हमें परेशान किया गया तो हम इनको इतना परेशान कर देंगे कि ट्रॉफी तो जो है वो भी ना होने दें अफगानिस्तान के आतंकवाद जो तालिबान है उसके आतंकवादी। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये भी है कि आजकल कहते हैं ना कि जब किसी का दिमाग खराब हो जाता है ना तो वो 100 गलत काम करता है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से भी पंगा ले रहा है। पीएम शहबाज शरीफ रिजेक्ट्स यूएस सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम, यानी कि पाकिस्तान ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाने में लगा है कि ये जो है वो इजराइल को भी हिट कर दे। इजराइल का पक्का सपोर्टर कौन है? अमेरिका है, यूएसए है। और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसलिए ये फिलिस्तीन और बाकी की कंट्रियों के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी शांत बैठा है, लेकिन ये ऐसे मिसाइल विकसित कर रहा है जो इजराइल तक जाकर मार सकते हैं। तो इस बात से कौन नाराज हो रहा है? इस बात से यूएस नाराज हो रहा है, अमेरिका नाराज हो रहा है। और अमेरिका ने कहा था कि अगर तुमने ऐसी जो मिसाइलें हैं जो अमेरिका के प्रतिबंधों के दायरे में आती हैं तुमने विकसित की तो तुम पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो शहबाज शरीफ ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है कि हमें कोई चिंता नहीं है अमेरिका की। वैसे एक आदमी और कहता था, इमरान खान, जो वर्तमान में जेल में पड़ा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि साथियों पाकिस्तान जो है वो चीन को खुश करने के लिए अमेरिका से आजकल पंगा ले रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि जो इंडिया है, भारत है, क्योंकि पड़ोस में हो रहा है सब कुछ, हमारे बिल्कुल पास में हो रहा है, तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, हमारे भी दाव पे जो है वो चलते रहते हैं। तो हमारे जो इंडियन भारत है, इसने तालिबान के साथ, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके साथ बात की और पहली बार हमारा जो एक मिनिस्टर है उसने जाकर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से क्या की है? वार्ता की है। तो ये आप न्यूज़ देख सकते हैं जेपी सिंह की। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे रीजन में इस समय चल क्या रहा है और इस पाकिस्तान के ऊपर जो संकट आने वाला है आगे के समय में, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि तालिबान जो है उसने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि कई बार तालिबान पर आतंकवादी हमला कर चुका है पाकिस्तान, एयर स्ट्राइक कर चुका है पाकिस्तान। तो ये देखना होगा क्या अफगानिस्तान इस एयर स्ट्राइक का बदला लेगा, जो बम गिराए हैं पाकिस्तान ने उसका बदला लेगा। और जैसे ही इस पर कोई अपडेटेड वीडियो आएगी तो मैं आपको इससे जरूर अवगत कराऊंगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।